संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती तत्व ज्ञान करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग ਅਤੇ हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों,
आज वर्तमान समय में प्रत्येक धर्म मजहब में इतने गुरु और महंत हो गए कि भक्त समाज को सत भक्ति का मार्ग ढूंढ पाना कठिन हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रहने वाले अमीन जी की, जो 5 साल तक क्रिश्चियन धर्म में ईसा जी की भक्ति की। ईसा जी को परमेश्वर का पुत्र समझकर भक्ति कर रहे थे। मन में शंकाएं बहुत थीं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। ईसाई समाज में फैली मांस और शराब पीने का प्रचलन ने उनको झकझोर दिया था। फिर उन्होंने गायत्री परिवार से जुड़कर अपनी भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाया, लेकिन वहां उनको एक निराशा और अशांति ही हाथ लगी। दर्शकों, अमीन जी का कहना है कि मुझे सपने में एक ऐसे परमात्मा स्वरूप संत ने आकर सही मार्ग दिखाया, जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। उनसे जुड़कर मेरे सभी शंकाएं और दुख समाप्त हो गए। आइए जानते हैं आखिर ऐसे कौन महान संत है जो अमीन जी को एक सच्चा मार्ग दिखाया। तो आइए सुनते हैं अमीन जी की यह अद्भुत कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अमीन लकड़ा। आमीन लाकड़ा जी, आप कहाँ से हैं? बंसीपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। आमीन लकड़ा जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम उपदेश कब लिया? 2019 में। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। 5 साल तक क्रिश्चियन धर्म का भक्ति किया और मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में मांस मदिरा का सेवन करते हैं। और उसमें से ये बात पता चला कि ईसा जी ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग से आया हूँ। ये बात मेरे को शंका हुई कि ईसा जी परमेश्वर नहीं है। और उसके बाद मैं गायत्री परिवार में आया। गायत्री परिवार में 3 साल तक मैं भक्ति किया कि एक भक्त ने बोला कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कह के मेरे को फुसला के मतलब कि लाया गायत्री परिवार में। और गायत्री मंत्र में बिना अन्न जल किए मैं गायत्री मंत्र का जैसे जाप करता था। 3 साल तक मैं जाप किया। मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम बढ़ता गया। शरीर में पूरा जलन हो रहा था। जलन होते होते मेरे को जैसे चक्कर आ जाता था, बेहोश हो जाता था। उसके बाद में मेरे को जिला हॉस्पिटल अंबिकापुर में एडमिट किए और 3 दिन में मेरे को होश आया। उसके बाद मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे को मतलब कि मेरे नज़र में दिख रहे थे। परमात्मा थे कि क्या थे उसको तो मेरे को पता नहीं है। कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश और काली इनकी भक्ति कर रहे हो तो आपकी मृत्यु हो गई थी बेटा, आपको मैं जीवन दान दे रहा हूँ भक्ति करने के लिए। मेरे को 3-4 बार मेरे आवाज़ आई। तो मैं चौथा बार में बोला कि तो किसकी भक्ति करूं, कह के मैं बोला तो कि आकाशवाणी में बोले कि सतपुरुष की भक्ति करो। तो मैं सतपुरुष कौन होता है बोला तो सतपुरुष ही पूर्ण परमात्मा है। सर, आप ईसाई धर्म से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी की महाराज जी के बारे में एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा, उससे मेरे को प्राप्त हुआ। वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है? ईसायास का ग्रंथ 35 और 36 ऑर्थोडॉक्स जॉइस बाइबल कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर है, वह लोगों से घृणा नहीं करता। सर, फिर क्या कारण रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप आए? मेरे शरीर में प्रॉब्लम था, इस कारण मैं आया। सर, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कैसे लिया? नाम दीक्षा में मतलब कि वो पुस्तक के माध्यम से, मतलब कि आश्रम, मतलब उसमें कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उसमें आश्रम कॉल किया और उसके बाद नज़दीकी नामदान केंद्र में आके नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने के बाद मेरे को जैसे कि शरीर में जलन होता था, जलन होते मेरे को बेहोश हो जाता, उससे लाभ हुआ। और मेरा जो जैसे कि तार में जैसे कि धान बेचने जा रहे थे तो तार में जैसे कि पीछे तरफ में गाड़ी में बैठा था ट्रैक्टर में, तो पीछे तरफ में देख रहा था और बिजली का तार करंट जैसे था, उसको मेरे को पता नहीं था कि यहाँ तार है। तो मैं पीछे से मतलब कि पीछे तरफ देख रहा था, तो मेरे यहाँ पे लगा जैसे कि हाँ जैसे कि 1 मीटर दूर में जैसे कि चला और ट्रैक्टर वाला खड़ा कर दिया कि काहे खड़ा, मतलब कि खड़ा कर रहा है कि हम के उसको चिल्लाया। तो वो बोला कि तार हिल रहा है। तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे यहाँ मतलब कि तार मतलब लगा हुआ है। और उस समय लाइट भी था
और मेरे को करंट नहीं लगा। और मैं एक बार मतलब कि मजदूरी काम करता हूँ, मतलब कि काम कर रहे थे, प्लेट लेने जा रहे थे, उस समय में एक ड्राइवर ने मतलब स्टीयरिंग छोड़ दिया, तो एक पेड़ में लगा। तो ट्रैक्टर का जो बीच चक्का होता है वो पेड़ में लगा, उसको हम लोग नहीं जाने कि कैसे में पेड़ में लगा। और पेड़ में लगने के बाद मतलब कि खेत तरफ उतर गया। खेत में उतरने के बाद मैं वहाँ से छलांग कर दिया और मेरे को कोई चोट नहीं आया। ये परमात्मा ने मुझे लाभ दिया और मेरे को नशा से छुटकारा मिली। और मेरे को शराब, जैसे शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा सबका सेवन करता था और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। सर, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपका नशा छूटा? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को नशा तो क्या, नशा की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है, ना तो उसको छूता हूँ ना तो किसी को ला के देता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो दर्शक जगत के भाई बहन जैसे कि टीवी पर देख रहे हैं, उन लोग से यह प्रार्थना है कि आप टीवी चैनल में जैसे कि सत्संग आता है, उसमें जो पीली पट्टी में जो नंबर लिखा हुआ रहता है, उनसे संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्य है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन, नाश्ता लगा दिया, पूरी मेज के ऊपर काजू, किस्मत, सेब, संतरे, जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा, पूरी, सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूँ, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया और मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब न कृपा कर दी तो, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। शाम के समय कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे और ब्राह्मण थे। तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था,
और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को, सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड जो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगदो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे, और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तो मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और इस सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो, और मैं जो साधना आपको बताऊं करते रहना, कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तुम, नहीं तो भट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो वो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया भट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए। उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यहीं रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूँ तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर कह जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे, उनके आश्रम में ब्राह्मण के। उससे पहले ब्राह्मण जो रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शिष्य नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की शरण के कृपा के बाद
कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद रविदास जी चमार जाति से, उनके शिष्य हुए रामानंद जी के, और भी बहुत से, जैसे पीपा दास एक राजा हुए हैं राजस्थान के, वो भी उनके शिष्य हुए। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे, और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है। वो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहां। वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी का कसे काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भाई भगत जी, स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया। द्वारपाल अंदर, बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन वो मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते, और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का, और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, उसी से मैं निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह, आया था समाधान करवाने, तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा, बाद की बजाय ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, और कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए कबीर साहब। वीरदेव सिंह ने देखा तो वो तो प्रति मिलते थे, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं, और इनके गुरु जी का कत्ल कर दिया, और ये भी सामने फेंट गई, यही तरह काम ना बिगाड़ देते। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। अपने आत्माओं, ये हैं संत। संतों का कहते हैं एक तीर में कितने शिकार कर दिया परमात्मा ने। कहते हैं जब तक प्राणी जिस भी संत से मिलने जाता है उसमें आधीनी नहीं आवेगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो उनका आशीर्वाद भी काम ना करे उसके। अब जैसे आपने हैंडपंप के नीचे टूटी चल रही है पानी की, तो टूटी पानी लेने के लिए लोटे को, गिलास को नीचे करना पड़ेगा, और जब उसको ऊपर धर लेगा तो जल उसमें आ नहीं सकता।
अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताकू कहते हैं वो अकथ कहानी। जब तक आधीनी नहीं आवेगी प्राणी में, तब तक परमात्मा का लाभ उसको मिले नहीं, आशीर्वाद भी काम ना करे सके। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो ये एक विधान बताया भगवान का। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं, तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आगी कि उसको उसके जीन मच रही थी, इतना परेशान था, और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। नु बोला, भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घिनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा, उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे लेटे दंडवत किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये है, इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह भाई, संत देखे, ओए मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देखे मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया, इसके मन में कोई सिकन नहीं। तब वीर सिंह ने कहा था कि राजन, अभी तो ट्रेलर देखा आपने इसका, इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए। तो आगे मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा, कबीर जी, अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्माओं, वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और कहा, गुरुदेव, चरण छू कर कहा, गुरुदेव उठना, एक बार आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी सामने बैठा तो सामने सिकंदर लोधी खड़ा था। उसको देखकर फिर उसके मन में फिर माथे पर त्योड़ी गिर गई, तेवर चढ़ गए। तब परमात्मा कबीर जी ने लगभग 1.5 घंटा प्रवचन किए। रामानंद जी ने फिर वो मालिक ने उसका बुद्धि बदली
और रामानंद जी ने क्या देखा कि उसकी गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से निकली हुआ रक्त, एक धारा रक्त की थी, एक धारा दूध की निकली थी उसके शरीर से। तब कबीर परमेश्वर से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और आधे में से रक्त क्यों निकला, इसका कारण बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक इंसान के अंदर राग द्वेष ईर्षा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप नफरत करते थे, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे और ना ही उनको अच्छा समझते थे, उनको अपने से तुम हे समझते थे, निकम्मा समझते थे। लेकिन आपने वो तो दया बख्श दी, आप सभी को उपदेश देने लगे, दीक्षा देने लगे, आपने हिंदू समाज के सभी अछूतों को भी साथ ले लिया। लेकिन अभी भी आप मुसलमानों को दूसरा समझते हो, इनको निकम्मा समझते हो। निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहाँ हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा। तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया, रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं। तो वहीं बैठ गया, उनके चरणों को पकड़ के, कबीर परमेश्वर के हैं। तो कबीर परमेश्वर के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को दिल्ली ले चलूं, कबीर जी को, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इन जैसे भी इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे, और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यो करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसी दुखी रहे, को घर छोड़ जावे, रोज कड़ा माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता है जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती, वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी, सत्संग में सी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुंह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं चल, या रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूँ। और पुण्यात्मा, सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने पटक पटक के ऐसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ देगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहें। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है, फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो तुम। उसको समाप्त करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खाम खा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं तो पूर्व संस्कारी होते हैं, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा,
तो बुढ़िया सत्संग में जान लागी और घर की कला कम होगी कलह। एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो वो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में, बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पे फैल गया कच्चे पे। अब उस पुत्र वधू को उसकी लड़के की बहू को पता था कि बुढ़ियाई शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा उसने सिखावेगी समझावेगी, फिर वो पीटेगा। ये कई दिन का काम हो गया। अब उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा, और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के भी सुनाओगी 5-7 कठिए। उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था, यू आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था, और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तो काम रहा कोई ना। अरे तो बेटी हमारे भाग में था ही नहीं, इसलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, सुबह देगी या बाल्टी भर के। अब उसने सोची पता नहीं बूढ़ी आज कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो इसने तो कद्दे भी ना बोला करती। उसने सोचा सामने मेरा पति आवेगा और उसने या समझा उसने बताओगी, गुस्से में है दिख है, लेकिन उसका आगे जिक्र भी ना करा उसने। फिर उसका पक्की जचगी को हो बुढ़िया में इतना परिवर्तन है, भगवान आया तो आया क्यों कर, उसके चरण पकड़े, धोवे नहावे प्यार करे, क्योंकि उसकी तो करड़ाई टाल दी उस बुढ़िया ने, जिक्र नहीं करा उसके पति का आगे, तो वो कितना प्रेम बन गया उनमें। फिर उसने कहा बेटी तू भी सत्संग में चला कर। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार है, जो नुकसान होना हो तो हो चुका होता है, फिर वो उसको धमका रहा है, उसने खुरका रहा है, तूने नौ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो काम का एक बकवाद है। जो होना था हो गया, आगे सावधानी बरते, इतनी सी बात होती, कोई बात ना जो हो। लेकिन अब वो राजा चाहता था कि एक बार ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तुम दो मानते हो, है भले पुरुषो, उस परमात्मा के घर से आए हो, तुम एक हो, और परमात्मा पाने के लिए तुम अलग अलग बटे हो। इस ज्ञान को समझकर फिर एक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है। भक्ति करोगे तो पीछा छूटेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से पीछा नहीं छूटेगा। जो सच साधना करेगा, चाहे हिंदू करो चाहे मुसलमान, सिख करो चाहे ईसाई, उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो साधना परमात्मा लेकर आए थे, वो ही आकर बताते हैं आज इस कलयुग में ये समय है, वो निर्धारित समय है कलयुग का, बिजली पीढ़ी का। तो अब वो साधना दास को प्राप्त है, उस स्पेशल दी है उस परम पिता ने आपके उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आप इसको गहराई से समझो, सदग्रंथों से मेल करो, उन महापुरुषों के बताए साधना से मेल करो, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उनसे मिलाकर देख लो, फिर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर तो भक्ति करनी शेष रह जाएगी। अभी तक तो हमारे बीच में ये बहुत बाधाएं पैदा कर रखी इन संतों ने, नकलियों ने, हमें अलग अलग बांट कर। कोई कहता है ये साधना ठीक है, वो कहता नहीं ये ठीक है, मुझे इससे लाभ हो गया। वो लाभ तो उसको हुआ था किसी अपने संस्कार से, और नाम कर दिया उस साधना। उस साधना से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध के संस्कार को भी काट सकता है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के मंत्र नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है या वैसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो रामानंद जो है, तो परमात्मा अपनी शक्ति से उसको उस मृत्यु देवता से भी छुटवा कर वापस ला सकता है, और उसको आगे 100 वर्ष के जीवन और दे सकता है। वो इतना समर्थ है, तो वो काम समर्थ ही कर सकता है। तो वो समर्थ की पहचान करने के लिए भी हमने इन लक्षणों को देखना पड़ेगा कि प्रारब्ध में कर्म का दुख था, सिकंदर लोधी के संस्कार का यानी किस्मत में लिखा हुआ दुख था जलन का, वो आशीर्वाद से ठीक। और फिर रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, परमात्मा ने बता दिया था कि इसका संस्कार इतना ही था और आपसे ही मरना था इसने,
इसका ऐसा विधान लिखा हुआ था इसकी किस्मत में। तो उसको जीवित कर दिया, उसको और काफी समय दिया, भगवान ने आगे बढ़ा दी उसकी आयु। तो पुण्यात्माओं, अब क्या होता है, सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया और जहां रुके हुए थे उस रेस्ट हाउस में आगे काशी में, वहां शेख तकी नाम का जो उनका धार्मिक गुरु था, मुसलमान पीर, वो बैठा था। अब उसने तो जाके अपने गुरुजी को बताना ही था, धार्मिक गुरु को, कि शेख जी ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया, और आशीर्वाद देते ही महापुरुष की दया से मैं कति स्वस्थ हो गया, और मैंने ऐसे गुस्से में आकर के रामानंद उनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था, उसको मेरे सामने जीवित कर दिया, वो तो परमात्मा का रूप आए हुए। अब पुण्यात्माओं, 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उनकी बने को न कदे भी, ये खास राग द्वेष होता है इनके अंदर। तो उसने सोचा, शेख तकी ने सोचा कि तेरे नंबर कम हो गए और दूसरे गुरु के नंबर ज्यादा हो गए राजा की नजरों में। तो उसने सोचा कि उसको राजा की नजरों से गिराऊं, तब तेरी प्रभुता मेंटेन रहेगी। इस उद्देश्य से कहने लगा कि मैं क्या उसके साथ था, मैं क्या तेरे साथ था, मैंने, मेरे आंखों के सामने तो कुछ हुआ नहीं, मेरे सामने होगा जब देखूंगा। अब मुंह दिया चढ़ा। अब उसने, राजा समझ गया कि जब ये नाराज होता है तो ऐसे ही बातें करता है, और राजा को ये पता था कि शेख तकी नाराज हो गया तो सारे मुसलमान तेरा विरोध करवा देगा, इतना जालिम व्यक्ति है। उसको खुश रखना राजा की मजबूरी थी। उधर से क्या हुआ, शेख तकी ने कहा कि ये छोटे मोटे जंतर मंतर दुनिया कर देती है, ज्ञान से बात बनती है, हमारी कुरान शरीफ जैसा ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, उसको ज्ञान से पता लगेगा वो संत है या संत है। वीरदेव सिंह बघेल राजा को ज्ञान था कि इसकी ज्ञान में भी धोती ही धो देंगे एक बार आगे तब। तो वो कहने लगे, जी कल उनको यहीं बुला देते हैं, आप ज्ञान में चर्चा कर लो। शेख तकीन का बुला लो, कल बुलाओ। तो बुला लिए परमात्मा आगे, वहां भी काफी हिंदू मुसलमान सब बुला लिया, जो सत्संग सुनिए, 2 महापुरुषों की चर्चा होगी। शेख तकी ने चर्चा की, प्रश्न किया, राजा से कहा कि आप इसको भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा कैसा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो साधना करते हो शेख जी, आपकी साधनाओं से कोई लाभ नहीं हो सकता प्राणी को। इस बात से वो चढ़ गया कि हमारी पूजाओं को गलत बताता है। परमात्मा ने कहा, गलत बताता नहीं, गलत हैं। कैसे? परमात्मा ने कहा कि आपकी साधना करने से राजा ठीक नहीं हुआ आपका। तो उसने कहा कि जब तक, हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि जब तक एक अल्लाह पर पूरा ईमान नहीं लाते और सही भक्ति नहीं करता, तब तक राहत नहीं मिलती उसको। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि आपका जो मुखिया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिसको आप वसल्लम कहते हो, कहा उस जैसा तो ईमान कोई ला भी नहीं सकता, और उस जैसा मुसलमान हो भी नहीं सकता, उस जैसी भक्ति साधना तुम्हारी कोई कर भी नहीं सकता। कोई कर सकता है? अक नहीं। 1 नंबर का ईमान उनका था, एक अल्लाह में, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता में ईमान लाया उसने, और उसकी भक्ति करता था। उनकी क्या हालत हुई, 3 लड़के थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनकी 63 साल की उम्र में एक रोग से मृत्यु हुई, चक्कर खा के गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। तो क्या वो सुखी है प्राणी जिसके सामने उसके 3 पुत्र मर जाए? उसको सपने में सुख नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा ईमान तुम ला नहीं सकते, कितनी बात बड़ा। अब शेख तकी का मुंह इतना सा हो गया, क्योंकि सच्चाई के सामने, और सब ने, मुसलमान थे वो भी इस बात से चौकन्ने हुए कि सचमुच जो कह रहे महात्मा जी सही कह रहे, 100 की 100 कह रहे, 100% हमारे, ये तो हम रोज सुना करते कथाएं कि 3 पुत्र मर गए, और ऐसे महापुरुष के जो दिन रात भगवान के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं करता था, तो अन्य का क्या होगा, समझदार को संकेत बहुत होता है। अब वीर सिंह ने कहा कि भगवान फिर कारण क्या था उनका, कि उनका कारण ये है कि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत फुरकान नाम का चैप्टर है, 25 नंबर, उसकी 52 से 59 में
उस अल्लाह अकबर की जानकारी बता रखी है कि वो समर्थ है, वही पाप नाशक है, वो सब गुनाहों का माफ करने वाला है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, कुरान शरीफ का ज्ञान रहता जानता नहीं। इस कारण से वो जानकार मैं हूं। परमात्मा ने कहा कि वो बाखबर मैं हूं, मेरे पास वो विधि है जिस कारण से ये सब सुख हो रहे हैं। वो तो परमात्मा थे, अपने आप को छुपा के कह रहे थे। जब बार बार यूं कहे कि ये अल्लाह कबीर मैं ही हूं, तो कतिये नहीं माने। तो ये कारण था कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। कबीर साहब ये कहा करते, 2 साधना मैं बताऊंगा, सबको लाभ होगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारे को हमेशा ऐसे ही बांटे रखे रहे। अपनात्माओं, आपने समझना पड़ेगा, ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये हितैषी नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता। लेकिन आप अपने सदग्रंथों को समझो, दास सामने कर रहा, रूबरू कर रहा, दिखा रहा आपको, इसको पढ़ो दोबारा। कोई त्रुटि है तुम दास से बताओ कि आपने गलत बोल दिया। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे, दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संताई छोड़ दूंगा उस दिन में। कोई बात है यार? और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। शेख तकी नहीं माना। अब परमात्मा ने कथा सुनाई निराकार साकार के ऊपर, ये दास बताएगा परमात्मा की लीला को। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਹੀੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀਗਾ, 99-98 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸੀ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭੇਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਘਰ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੂਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਲੈ ਸਾਬੁਨ ਲਈਏ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹ ਧੋਵੇ ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੂਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਪੜ ਲੈ ਸਾਬੁਨ ਲਈਏ ਧੋਏ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੂਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੁੱਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਹਾਰ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੱਬੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਪੁੱਛਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ 3 ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਜਾ ਚਿੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਾਦਰ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਂਗਾ ਕੰਨ ਨਾਲ। ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬਰਵਾਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਲਈ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਹੋਣ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਖੜਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁਝ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਗਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਭ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਚਰਸ ਦਾ, ਸਮੈਕ ਦਾ, ਚਿੱਟਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਵਨ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਲ ਨੀਲੇ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਰੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ 10 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡੇਲੀ ਦੇ 2 ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਲੱਗ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਕੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਤਿਅਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਅਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਢ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਸਾਂਢ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਦਗੜ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਢ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਢ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਂਢ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ।
ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੱਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਉਹਦੀ ਬਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਓਮ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਤਲੋਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮੰਤਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਸਤਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ 3 ਵਜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਰੀਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਗਈ ਵੀ 30 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਉਹੀ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ 30 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 31ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।